हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं कई वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आ चुका हूं और एक मैं पहला जो वीडियो लेकर के आया था जिसमें मैंने यूपीएससी, यूपीपीएससी यानी आईएएस, पीसीएस से रिलेटेड जो मिथ हैं, जो एक कॉमन पीपल्स में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में जो मिथ हैं, र्यूमर्स हैं, उनको लेकर के एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया और उसमें मैंने कोशिश की कि उन मिथ्स को, उन र्यूमर्स को ख़त्म किया जाए। और मैंने लगातार 2 वीडियो लेकर के आया जिसमें कि मैंने एक कॉमन तरीके से बताया और दूसरे वीडियो में मैंने बाकायदा जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके सिलेबस को कंपेयर करके बताया और ये बताया कि कैसे आप अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगे तो आप वन गो में ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपका यूपीएससी या यूपीपीएससी यानी आप ये कहें कि एसडीएम या डीएम या एसएसपी नहीं बनेंगे तो उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप क्वालिफाई कर जाएंगे और एक अच्छी बेहतर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन पाएंगे और आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जो बहुत ज़रूरी है आपको सिस्टम में जाने के लिए, अपने हिसाब से काम करवाने के लिए। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं होंगे, आप सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, पॉलिसीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। पॉलिसीज़ मेकर्स जो हैं वो सिस्टम है और सिस्टम में क्योंकि अपर क्लास है, जो डेवलप्ड क्लास है, तो उसी के हिसाब से पॉलिसियाँ बनती हैं। तो जो दोस्तों, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तब मैंने कहा था कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये बहुत डरी हुई है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी न करने के लिए। तो मैंने तब कहा था कि मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास जो है अपना जो मैसेज है, एक बहुत अच्छा गाइडेंस है कि उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करें और कैसे वो सिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं और अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसके उत्थान में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो मैं उसी वीडियो के तहत आज आपके सामने आया हूँ। तो इस वीडियो को आप अगर सुन पा रहे हैं आगे तक, अगर अब तक सुनते रहे हैं, तो आगे खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स या जो लड़कियां हैं या जो भी लड़के भी हैं जो अपने घर में डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकर्स में रोल प्ले करते हैं, वो ज़रूर सुनें और देखें कि कैसे ये गेम चेंजिंग साबित हो सकती है वीडियो। तो देखिए, मैं एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा जो ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज़ इसे भी प्रमोट करने में, इसको भी प्रमोट करिए। तो हमारा टारगेट है मिडिल क्लास में से, लोअर मिडिल क्लास में से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर के जो मिथ और र्यूमर्स हैं उनको ही दूर करना है। उसके बाद में हमारा टारगेट फुल फ्लेजेस इनके लिए कोचिंग डेवलप करना भी है अलीगढ़ में। तो आइए देखिए कैसे मैं लड़कियों के लिए एक अच्छा जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, उसको देखिए, समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले तो ये वीडियो में क्लियर कर दिया कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना के बाद में आपका फेल नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे ही। आपका एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी ही अगर आपने सही मायने में उसकी तैयारी की है। तो उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स डरते हैं इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करने से। अब मैं आता हूं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डरते क्यों हैं लोग? डरते हैं कि अगर हम इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेल कर गए, तो हमारा करियर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। इसे लेकर के लोगों में एक बहुत बड़ी मिथ है। तो यहां से ही मैं शुरू करता हूं कि चलिए 1%, पहले तो मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूं, लेकिन 1% आपको डर में सच मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो आइए, लड़कियों के लिए क्या प्रोग्राम है। देखिए, ये जो मिडिल क्लास है, ये जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, अब इसमें देखिए आप गर्ल्स की पार्टिसिपेशन क्या है।
हमने ये देखा है, आप इसको ग्राउंड पर जाकर के देख लीजिए कि हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, वो आज की डेट में बहुत अच्छी पढ़ रही हैं। सभी का फोकस है पढ़ाने पर, और बिल्कुल अच्छी चीज़ है, पढ़ाने पर फोकस होना भी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, या ये कहें कि एक दुखद चीज़ ये भी है कि आज भी हमारी जो गर्ल्स हैं वो उनका जॉब्स में पार्टिसिपेशन अभी भी उतना नहीं है जितना कि अपर क्लास का है। आज भी ये देखा जाता है, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। आज भी ये देखा जाता है कि हमारी मिडिल क्लास की लड़कियाँ मास्टर्स करने के बाद, ये मास्टर्स करना बहुत छोटी चीज़ है, मास्टर्स में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एमएससी की, एमए की, इस तरीके की डिग्रियों की। इवन पीएचडी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद इसके ग्रुप में मास्टर्स करने के बाद ऐसे मानिए कि 90% हमारी बेटियां जॉब्स में नहीं जाती हैं मिडिल क्लास की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पीएचडी करने के बाद भी हमारी 70% बेटियां जॉब्स में नहीं जाती हैं। कम से कम 70% लड़कियां जॉब नहीं करती हैं पीएचडी करने के बाद भी। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। वो वेल अवेयर है, उसी ने तो ये मिथ फैलाया हुआ है, उसी को तो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं उन लड़कियों की जो इंजीनियरिंग कर रही होंगी। जो लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं उसमें से भी 70% लड़कियां जॉब नहीं करती हैं, और अगर जॉब करती भी हैं तो कहीं आसपास में टीचिंग की जॉब या उस तरीके की जॉब। हाँ, ये सभी लड़कियां, एक चीज कॉमन है इनमें कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उनके पेरेंट्स भी और वो भी आसानी से उसको यस कह देते हैं। किसको? गवर्नमेंट जॉब को। अगर वो कैसे भी गवर्नमेंट जॉब में चली जाती हैं तो यस, पेरेंट्स भी, उनके रिलेटिव्स भी गो अहीड करते हैं, ओके कहते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए जाती हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट जॉब्स में नहीं जाती हैं। जाती भी हैं अगर प्राइवेट जॉब में ये लड़कियां तो किस में जाती हैं? टीचिंग में। और टीचिंग में प्राइवेट में आप लोगों को मालूम है कोई बहुत अच्छा सैलरी नहीं मिलती है। क्या सैलरी होती है इनकी? 10 से 15 हजार रुपए। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, 10 से 15 हजार रुपए से ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। दोस्तों समझते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, आपको थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। अब इंजीनियरिंग की हुई लड़कियां भी 70% जॉब नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा एक कड़वी सच्चाई ये है, आज की डेट का सबसे फैसिनेटिंग कोर्स है, सबसे ज़्यादा चॉइस का पसंद किए जाने वाला कोर्स है, खासकर लड़कियों के लिए, लोग जो कहते हैं एमबीबीएस या बीडीएस, या मैं ये कहूं डॉक्टर की पढ़ाई। आप लोगों को जानकर के हैरत होगी कि एमबीबीएस और बीडीएस, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें एमबीबीएस बीडीएस करने के बाद भी मिडिल क्लास की लड़कियों में देखा जाता है कि 20 से 30% लड़कियां जॉब नहीं करती हैं। और अगर कुछ जॉब कर भी रही होती हैं तो आफ्टर मैरिज वो घर संभाल रही होती हैं, किसी न किसी वजह से वो घर संभाल रही होती हैं। ये कड़वी सच्चाई है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि मिडिल क्लास की लड़कियां एमबीबीएस करके, बीडीएस करके या तो जॉब ही नहीं कर रही हैं, कर भी रही हैं तो कोई, अगर बहुत ज़्यादा उनके हस्बैंड की जॉब ऐसी जगह पर है कि उसके साथ एडजस्ट कर पा रही हैं तो जॉब करती हैं, अदरवाइज हस्बैंड की जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है, लड़की की जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। ये मिडिल क्लास की सच्चाई है। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को जो है रोकना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो सच्चाई है।
तो दोस्तों इतने डिस्कशन से हम किस चीज़ पर पहुंचते हैं, इस चीज़ को समझिए। मेरा ये डिस्कशन आपके सामने करने का टारगेट क्या था? मेरा ये डिस्कशन करने का टारगेट आपको बस ये बताना था कि आज भी हमारा मिडिल क्लास जो है वो मेल सोवरेनिस्टिक है। यानी आज भी हमारा मिडिल क्लास ये मानता है कि सोल अर्निंग की जो गारंटी है, जो जिम्मेदारी है, वो मेल पर है। मेल जो है सोल ब्रेड अर्नर होता है हमारी फैमिलियों में। मेल ही है जो मेन अर्नर है। अर्निंग की यानी जिम्मेदारी आज भी हमारी फैमिलियों में मेल पर है, यानी लड़के के ऊपर है, लड़की के ऊपर नहीं है। हमारी आज भी ये वो बात में बाद की बातें हैं दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे कि मैं जो है इस तरीके की बातें कर रहा हूं, जो सच्चाई है दोस्तों उसको एक्सेप्ट करिए। ये आपको ये कह सकते हैं कि ये कमियां हैं, इनको दूर होना है। एक दिन में दूर नहीं होंगी, कमियों पर आप वर्क करते रहिए। बिल्कुल मत कहिए कि सिर्फ मेल ही, कल से फीमेल कमाएंगी, अच्छी चीज़ है, बट जो सच्चाई है वो ये है कि आज भी हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में लड़के की जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है। और हमारी जो लड़कियां हैं उनकी जॉब तो एक एडिशन माना जाता है। अगर वो जॉब कर रही है तो वो एडिशन है, उनकी जॉब क्या है? एडिशन है, एक एडेड एडवांटेज है। क्या है वो? एक एडेड एडवांटेज है। वो क्या है? एक एडेड एडवांटेज है। हमारे यहाँ पर जो लड़की की जॉब है, जो गर्ल्स की जॉब है, वो मैंडेटरी नहीं है। जो लड़के की जॉब है, गर्ल्स की जो जॉब है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लड़के की जॉब मैंडेटरी मानी जाती है। लड़के की जॉब मैंडेटरी मानी जाती है। यानी यहां से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं दोस्तों कि अगर कोई लड़की पढ़ने के बाद उसकी जॉब नहीं लगती है तो कोई बहुत बड़ी भ्रम की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी की चीज़ नहीं है हमारी फैमिलियों में, मिडिल क्लास फैमिलियों में। लेकिन लड़के की जॉब नहीं लगती है, लड़का बेरोजगार रह जाता है, तो वो फैमिली के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन लड़की की, हमारी की जॉब नहीं लगती है तो वो अभी तक हमारी फैमिलियों में कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं मानी जाती है। पीएचडी करने के बाद भी लड़की की जॉब नहीं लग रही है तो कोई ये कहने नहीं आता है कि लड़की हमारी बेरोजगार है। लेकिन अगर हमारा लड़का ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल गैप हो जाता है तो सब लोग पूछने लगते हैं कि लड़का बेरोजगार है। तो ये बड़ी एक सच्चाई है। और इसी चीज़ को मैं देखिए आपके लिए पॉजिटिव में बदलने वाला हूँ। वो कैसे, सुनिए थोड़ा सा, देखिए। मैं यहाँ पर आपसे जरा यहाँ समझिए, ये कहने की कोशिश करने आया हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि जब हमको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मिडिल क्लास को कि हमारी गर्ल्स जो है, हमारी जो लड़की है, उसकी जॉब लगती है या नहीं लगती, जॉब और जॉबलेस, हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस जो हमारे ये जो हमारी कमी है, एक तरीके से फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन हमारी सोसाइटी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी जॉब, लड़की जॉब में है या जॉबलेस है। तो इसको हम एक पॉजिटिव तरीके से, अपनी स्ट्रेंथ के तरीके से यूज कर सकते हैं। वो कैसे, वो समझिए। मेरा यहाँ पर ही ये कहना है कि हम आपसे अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन से ही, हम अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन से ही मोटिवेट करें। किसके लिए? यूपीएससी और यूपी पीसीएस, या यूपी पीसीएस न कहकर के मैं कहूँ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अगर हमारा लड़के की जॉब नहीं लगती है, किसी वजह से वो फेल हो जाता है, वैसे तो मैंने कहा है, पूरी वीडियो में समझाया है कि फेल होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तैयारी करेगा डीएम की तो ऐसी बात नहीं है कि एसडीएम और छोटी कोई जॉब उसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क नहीं ले पाते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप अभी मेरे साथ नहीं आना चाहते हैं, तो आप कम से कम अपनी लड़कियों पर रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आपकी लड़की को जॉब नहीं लगेगी तो सोसाइटी आपकी, आप पर कोई भी तंज नहीं कसेगी कि आपकी लड़की जॉबलेस है। इवन मिडिल क्लास और ख़ासकर लोअर मिडिल क्लास में तो ये पाया जाता है कि लड़की अगर प्राइवेट जॉब कर रही है तो लोग तंज कसते हैं। ये सच्चाई है। तो
तो मेरा कहना ये है दोस्तों, हम अपनी लड़कियों को पहले दिन से ही, जब वो 6th क्लास में हो, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन 6th क्लास से शुरू होती है, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो में डिटेल्ड समझाया हुआ है कि कैसे 6th क्लास और 9th क्लास में प्रिपरेशन शुरू होती है या 9th क्लास से प्रिपरेशन शुरू होती है। वहीं से हम अपनी बेटियों को यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कराने में उन्हें लगा दें। अब देखिए यहां से क्या होगा, अगर एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब देखिए हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्यों एडवांटेज है, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम मिडिल क्लास में 50% लड़के हैं और 50% लड़कियां हैं। रफ मैं मान लेता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे डेटा होता है, 49% 48% लड़कियां हैं, मैं एक रफ एस्टीमेट मान लेता हूं। आपकी अगर लड़कियां तैयारी करने लगेंगी, सोचिए दोस्तों, आपकी लड़कियां बेटियां तैयारी करेंगी तो आप यहां से अपनी बेटियों की मदद से आपका जो अपर क्लास है, जो आपको इस ब्यूरोक्रेसी में नहीं घुसने दे रहा है, ये भी मैंने पुरानी वीडियो में क्लियर किया है कि ब्यूरोक्रेसी में घुसना जाना कितना अहम है। तो आपकी बेटियां, जिनको आपने अभी तक अपनी कमजोरी समझ रखा है, ये बड़ी गंभीर सच्चाई है हमारी समाज में, ये बेटियां आपको सर ऊंचा उठा करके जीने के लिए मोटिवेट करेंगी। और आपकी बेटियों ने, अगर आपकी ऐसे मानिए कि 10,000 लड़के हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, चलिए 9,500 लड़कियां हैं, और ये अगर 9,500 में से आपने अगर 5,000 लड़कियों को तैयारी में डाल दिया यूपीएससी की, और इसमें से अगर 100 लड़कियों ने भी आपका डीएम और एसडीएम बन करके दिखा दिया, तो समझिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, कितना बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होने वाला है। नॉर्मली देखिए, कोई बड़ा डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, 2% सक्सेस रेट होती है डीएम एसडीएम बनने के लिए कंपटीशन में। इसमें कितने परसेंट? 2%। 4500 का 2% 100 यानी 90। 4500 का 2% 90। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा पर बात करता हूं दोस्तों, इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। 4500 का 2% 90 यानी 100 के आसपास। और जिस दिन 4500 लड़कियों में से आपकी 100 लड़कियां या 90 लड़कियां एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीआईयूएस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगी या जजेस बनेंगी, दोस्तों आपका समाज का लेवल अलग ही होगा। और ये कहा जाता है कि एक लड़का सिर्फ एक घर को सुधार सकता है, अपने आप को सुधार सकता है, लेकिन एक लड़की बहुत बड़ी फैमिली को सुधार सकती है। और फिर देखिएगा कैसे डेवलपमेंट होंगे। और आपको ये जो लड़के की जॉब को लेकर के जो रिस्क था, ये रिस्क भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम तो हमारी लड़कियों पर डिपेंडेंट ही नहीं है जॉब के मामले में। हम तो जॉब के मामले में डिपेंडेंट है लड़के पर। हमारा लड़का अगर घर बेरोजगार बैठा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। लड़की को हम बेरोजगार मानते ही नहीं हैं, उसको तो हम शान के साथ और कहते हैं। लोअर मिडिल क्लास की ये बड़ी कमी है कि वो लड़की को जॉब नहीं कर रही होती है, कहता है कि हमारी लड़की जॉब नहीं करती है, फलां की लड़की जॉब करती है। इस चीज़ को आप यहाँ यूटिलाइज करिए दोस्तों। यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कराइए और लड़कियों को डीएम बनने पर, एसडीएम बनने पर प्रमोट करिए, मोटिवेट करिए। दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो हमारे इस मुहिम के साथ जुड़िए। हमारे जो सुल्तान जहां मंजिल में प्रोग्राम चल रहा है, हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8273720690। इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम से रिलेटेड इसकी गाइडेंस चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस का प्रोग्राम सुल्तान जहां मंजिल में चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।